हाय एवरीवन, मैं हर्षद वालेकर फिर एक बार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप इंडिया से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आपको यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि मैं अपने सभी वीडियोस में कहता हूँ, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना आपके डोमेस्टिक पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में मदद करता है। सारी मेजर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से रिलेटेड कंपनियां यूएस स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। अगर आप सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक ही इकोनॉमी में करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी रिस्की हो जाती है। जैसे कि आप जानते हो कि कंट्री की इकोनॉमी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, जिसमें माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं। हर एक कंट्री में इंटरनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखना काफ़ी रिस्की हो जाता है। इसलिए आपको अलग अलग एसेट क्लासेस के अलावा जोग्राफिकली भी आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। दूसरा रीज़न है रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट। आप सब ये जानते हो कि इंडियन रुपीस की वैल्यू यूएस डॉलर के सामने कंसिस्टेंटली कम हो रही है। आपके स्क्रीन पे इंडिपेंडेंस से 2021 तक का इंडियन रुपी और यूएस डॉलर का प्राइस चार्ट सामने है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि इंडियन रुपी की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट कंसिस्टेंटली कम हो रही है और ये ट्रेंड भी कांस्टेंट है। अगर आप आज यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो और कल जाके इंडियन रुपी की वैल्यू और कम होती है तो आपको उससे भी ज़्यादा फायदा हो सकता है। मान लो आपने इन्वेस्ट किए हुए यूएस के स्टॉक्स आपको 2 से 3 साल में कुछ रिटर्न्स देने में असफल होते हैं, फिर भी आप उन स्टॉक्स को बेच के यूएस डॉलर का अप्रिसिएशन एंजॉय कर सकते हो। यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का तीसरा रीज़न है फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1 के मल्टीपल में शेयर्स खरीदने होते हैं, आप फ्रैक्शंस में शेयर्स नहीं खरीद सकते। तो अगर आपके पास 1000 रुपए का कैपिटल है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए और आप जो शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो वो शेयर का प्राइस अगर 3000 रुपये है तो आप वो शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये फ्रैक्शंस में इन्वेस्टमेंट करने की फ्लेक्सिबिलिटी आपको यूएस के स्टॉक मार्केट में मिलती है। मान लो आपके पास $10 है इन्वेस्ट करने के लिए और आप जो शेयर खरीदना चाहते हो वो है $50 का, तो आप 0.2% शेयर खरीद सकते हो। डॉलर अमाउंट के बेसिस पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो यूएस के स्टॉक मार्केट में। अगर आपके पास कैपिटल कम है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए और आप जो शेयर खरीदना चाहते हो एक्सपेंसिव शेयर है, तो भी आप उस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फ्रैक्शंस में। तो ये थे 3 मेन रीजंस क्यों आपको यूएस के स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। अब जानते हैं आप कैसे इंडिया से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैंने मेरे पिछले वीडियो में कुछ प्रोडक्ट्स बताए थे जिसके थ्रू आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इंडिया से यूएस स्टॉक्स खरीदने के लिए मैं यूज़ करता हूँ इंड मनी नाम का प्रोडक्ट। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं खुद इंड मनी लंबे समय से यूज़ करते आया हूँ अपने यूएस स्टॉक्स सिलेक्ट करने के लिए और यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इंड मनी प्लेटफॉर्म काफ़ी स्टेबल और रिलायबल है। यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका इंड मनी पे अकाउंट होना मैंडेटरी है। इंड मनी पे अकाउंट ओपन करना भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको स्क्रीन पे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। जैसे ही आपका इंड मनी का अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है आप लॉगिन करके शेयर्स खरीद सकते हो। यूएस स्टॉक्स खरीदने के लिए आपके इंड मनी वॉलेट पे बैलेंस होना इम्पॉर्टेंट है। आप इंड मनी वॉलेट पे नेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप कैसे अपने इंड मनी वॉलेट पे फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो इसका एक वीडियो मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ इंड मनी मोबाइल ऐप से ही फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। डेस्कटॉप वर्जन पे वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जैसे ही आज आप आपके फंड्स इंड मनी वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हो, 3 से 5 दिन में आपके इंड मनी वॉलेट पे वो फंड्स रिफ्लेक्ट होना चालू करेंगे। जैसे ही आपके इंड मनी वॉलेट पे फंड्स आ जाएंगे
आप उससे यूएस स्टॉक्स खरीद सकते हो। इंड मनी पे यूएस स्टॉक्स खरीदना और बेचना काफ़ी आसान है। आपको जिस यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है वो स्टॉक को इंड मनी पे सर्च करना है। जैसे ही वो स्टॉक का पेज ओपन होता है आप इंड मनी पे स्टॉक का परफॉर्मेंस भी मॉनिटर कर सकते हो। ऊपर दिए हुए बाय बटन को आपको क्लिक करना है। एक छोटी विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको डॉलर अमाउंट या शेयर की क्वांटिटी इनपुट करनी है और प्लेस ऑर्डर बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर करते हो आपकी ऑर्डर प्लेस हो जाती है और 2 दिन में आपके पोर्टफोलियो में वो शेयर्स दिखना चालू हो जाता है। सिमिलरली आप आपके यूएस स्टॉक्स बेच भी सकते हो सेल नाउ बटन पे क्लिक करके। प्रोसेस एकदम सिंपल है। यूएस अकाउंट से आपके इंडियन बैंक अकाउंट में पैसों को विड्रॉ करने के लिए आपको 5 से 7 दिन लगते हैं और $5 की ट्रांजैक्शन फ़ी भी एप्लीकेबल होती है। अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस है इंड मनी प्लेटफॉर्म के रिलेटेड तो आप उनके सपोर्ट से हेल्प ले सकते हो। अब बात करते हैं टैक्सेशन की। इंडिया और यूएस के बीच में एक DTAA एग्रीमेंट हुआ है जिसको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बोलते हैं। अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो और आपका कैपिटल गेन यूएस में डिडक्ट हुआ है तो आपको वापस इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप इंड मनी का FAQ सेक्शन विजिट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने जाने 3 मेन रीजंस क्यों आपको इंडिया से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फिर हमने देखा आप इंड मनी के थ्रू कैसे यूएस स्टॉक्स बाय और सेल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।